अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आई थिंक रमज़ान या तो एंड हो चुका होगा या फिर लास्ट रोज़ा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो रमज़ान सीरीज़ की मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ इस पर एक आखिरी ब्लॉग मैं बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दूसरा ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये भी था कि हम जितने भी लड़कियाँ हैं फ्लोर पे, हम लोग ये सोच रहे थे कि आप पूरा रमज़ान गुजर गया और हमने मिल के कोई बैठ के इफ्तारी नहीं की है। तो आज जो है वो हम लोगों ने सोचा कि एक पॉटलक इफ्तार टाइप कर लेते हैं, जिसमें यह कि एक एक डिश सब बना लेंगे और सब बैठ के इकट्ठे इफ्तार कर लेंगे। तो आज हम सब लोग मिलके इफ्तार करेंगे और हमने 2-3 फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया हुआ है कि वो भी आएँ, वो भी हमारे साथ इफ्तार करें। वो भी यहीं पे करीब रहती हैं तो हमने सोचा कि उनको भी इन्वाइट कर लेते हैं। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करनी क्योंकि टाइम अभी कम है, ऑलमोस्ट 2:30 हो गया, लेकिन चीज़ें बनाते करते थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा ये कि क्योंकि हम सारे फ्लोर वाले मिलके कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है किचन एक शेयर्ड है और सारे उधर आके कुकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और हो सकता है कि हमें जगह ही ना मिले। तो अभी से शुरू करते हैं कुकिंग करना और आपको भी लेके चलती हूँ। सो लेट्स गो। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी है कि बस जल्दी से लेने चलते हैं और कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं और टाइमली जो है वो मैं प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक तो क्योंकि आज फ्लोर की भी 2-3 लड़कियों ने इफ्तारी बनानी होगी तो बहुत ज़्यादा रश लग जाएगा और फिर हमें जगह नहीं मिलेगी और फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से पहले चलते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं चिकन पॉकेट्स बना लूँगी क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने कल रात ही यूट्यूब पे देखी थी और मुझे थोड़ी सी इजी भी लग रही थी और कुछ डिफरेंट भी था क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे वो जो बाकी चीज़ें होती जैसे फ्रूट चाट, चना चाट वगैरह, पकोड़े, ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और क्या डिफरेंट इस तरह बनाना चाहिए। तो फिर मैंने ये सिंपल सी रेसिपीज़ देखी थी यूट्यूब पर और मुझे ये अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन पॉकेट्स बना लेती हूँ। तो इसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह मुझे लेनी थी, ग्रोसरीज करनी थी, तो मैंने लिटल से जाके पहले वो ले लिया था। तो इसकी रेसिपी काफ़ी सिंपल थी, बस हमें थोड़े से वेजीज़ वगैरह चाहिए थे और चिकन चाहिए था और साथ मैंने ये सोचा था कि मैं चना चाट भी बना लेती हूँ क्योंकि वो भी सिंपल सा है और उसकी सारी चीज़ें जो है वो भी मेरे पास मौजूद थी। तो मैंने कहा चना चाट भी बना लेते हैं साथ। तो मैंने आलू वगैरह बॉयल करने के लिए रख दिए थे, चने बॉयल करने के लिए रख दिए थे और चीज़ें जो है वो ऐसे ऐसे प्रिपेयर करने लगी। तो चने मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, आलू भी उबालने के लिए रख दिए हैं, ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं और अब ये है कि बाकी चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ। जो चिकन पॉकेट्स की फिलिंग होती है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ, साथ ये कि चना चाट जैसे ये बॉयल होकर हटते हैं वो भी बना के रख लेती हूँ। चना चाट तो एटलीस्ट ये है कि ठंडी भी हो जाए, उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन चिकन पॉकेट्स क्योंकि गर्म गर्म अच्छे लगते हैं तो वो बिल्कुल मैं लास्ट मिनट ही बनाऊँगी, लेकिन उसकी ये है कि चीज़ें अभी से प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो इसकी रेसिपी काफ़ी सिंपल थी ओवरऑल, लेकिन जो ट्रिकी पार्ट था वो ये चिकन पॉकेट्स बनाना था, जो कि बेसिकली आप अगर 2 ब्रेड लो और उसके ऊपर से सही से आपने उसको ना बेलन से फ्लैट कर देना इतना कि वो आपस में बिल्कुल जुड़ जाए और किसी भी कटर की हेल्प से आपने उसको सर्कल शेप में कट कर लेना है। क्योंकि मेरे पास कटर नहीं था तो फिर मैंने ग्लास की हेल्प से इसको कट कर लिया था और उसके बाद इसको एग में डिप करके साथ ही ब्रेड क्रम्स आपने लगा लेने हैं। तो ये बना के थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख दें जब तक इसकी जो बीच की फिलिंग होती है वो हम प्रिपेयर कर लें। तो बीच की फिलिंग के लिए इतना कुछ खास चाहिए नहीं होता, बस चिकन और जो वेजीज़ वगैरह होती हैं उसका अच्छा सा बस फिलिंग बना लो और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो उसको आराम से फ्राई करके इसके बीच में फिलिंग कर देनी है। अब अगर आपके पास बोनलेस हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास बोनलेस नहीं था तो मेरे पास ये लेग थाई के पीस थे, मैंने इसको बॉयल कर लिया था और जब तक वो बॉयल हो रहा था तो मैंने सोचा कि अब आलू भी बॉयल हो गया और चने भी जो है वो गल गए हैं, तो मैं इसको जल्दी से पहले चना चाट प्रिपेयर करके रख लेती हूँ क्योंकि चना चाट ये है कि वो ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये पहले से भी प्रिपेयर हो जाए, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि चिकन पॉकेट्स गर्म गर्म अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा था कि वो बिल्कुल लास्ट मिनट ही मैं उसको प्रिपेयर करूँगी ताकि उसका जो है वो अगर ठंडे ना ही हो गर्म गर्म सर्व किए जाएँ। तो मैंने चना चाट की है कि चीज़ें प्रिपेयर करके चना चाट जो है वो बना के फ्रिज में टाइमली रख दिया था और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था चिकन पॉकेट की फिलिंग। चिकन जो है वो बॉयल हो गई थी तो इसके मैंने जो है वो बिल्कुल रेशे करके इसको बारीक बिल्कुल रेशे कर दिए थे और साथ जो बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वेजीज़ वगैरह और ये सॉटे करने की जो चीज़ें हैं ये मैंने रेडी कर ली थी। इसके साथ ही मैंने कैप्सिकम जो है वो भी कट करके रख लिया था, थोड़े से आलू जो बॉयल हुए हुए थे उसमें से एक आलू मैंने साइड पर कर दिया था, थोड़े कैरेट्स उसको शेड कर लिया था
तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिलिंग सिंपल सी, इसको बस आपने बारीक बारीक कट करना है और इसको जो है आपने साइड पे रख लेना है। और उसके बाद आपने सिंपल जो है वो पैन में ऑयल गर्म करना है और उसके बाद इसमें अनियन का थोड़ा सा उसको सॉटे करके उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली और उसके बाद उसमें चिकन जो है वो डाल के उसको अच्छे से सॉटे कर लिया जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो गया। और उसके बाद फिर इसमें आपने जो वेजीज प्रिपेयर की होती हैं वो डाल देनी है। आपकी मर्ज़ी होती है आप इसमें अगर वेजीज डालना चाहो या ना डालना चाहो। मुझे क्योंकि अच्छी लगती हैं तो मैंने फिर इसमें वेजीज भी डाली थी। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है अगर आप इसमें डालना चाहो। मुझे क्योंकि थोड़ा सा चीज़ी और क्रीमी टेक्सचर अच्छा लगता है तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ और सॉस डाल ली थी। ये सॉस थोड़ी सी मीठी और खट्टी सी थी तो ये बड़े मज़े का इसका टेस्ट होता है। और ये मैंने यह कि थोड़ा सा इसको थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर इसका रखा था। और उसके बाद जो चिकन पॉकेट्स मैंने बनाए थे उसको मैंने फ्राई कर लिया था और शुक्र है कि इसकी अच्छी सी शेप आ गई थी। जो मुझे जिस चीज़ का डर था वो शुक्र है नहीं हुआ। और चिकन पॉकेट्स को ये है कि निकालने के बाद मैंने साइड पे कर दिया। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आना शुरू हो गई थी किचन में, जो है आप देख सकते हैं कि रश लगना शुरू हो गया था। लोग सारे आके जो है उन्होंने अपनी किचन में प्रिपेयर करना शुरू कर दी थी चीज़ें। लेकिन शुक्र है कि मैंने अपनी जो है जो भी मेजर चीज़ें थी वो मैंने पहले से ही फारिग कर लिया था, इतना ज़्यादा मेरा काम बचा नहीं था। तो यहाँ पे देखें कि भाई सारे स्टोव जो हैं वो बिल्कुल ऑक्यूपाइड है। लेकिन शुक्र है मेरा काम हो चुका था तो मैंने जो है वो चिकन पॉकेट्स बनाना शुरू कर दी। और यहाँ पे देखें आपने जब ये चिकन पॉकेट्स इस तरह फ्राई कर लेनी है तो बीच में इसमें कोई भी सॉस लगा के तो इसके ऊपर लेटस लीफ रख के और इसमें चिकन पॉकेट की फिलिंग रख लेनी है। मुझे ये था कि पता नहीं कैसा बनेगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बन गया था क्योंकि हम टेस्ट तो कर नहीं सकते थे तो बस मैंने तुक्के पे जो चीज़ें डाली थी वो डाली थी। और इसके बाद यहाँ पर बाकी सारे जो लोग हैं हमारे वो भी सारा जो है एक एक डिश लेकर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। हमें यही था कि शायद कम ही होगा और हम खा लेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे सब जो है वो काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें बना के ले आए थे तो काफ़ी कुछ हो गया था इफ्तारी में। और मुझे ये था कि पता नहीं सब कुछ ख़त्म होगा कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गई इफ्तारी और जो नहीं ख़त्म हो सका वो सब पैक करके ले गए थे। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी बनी थी। और ये इफ्तारी जो है बिल्कुल आखिरी थी तो ये अच्छी सी जो है हमारी ये एक दिन जो है वो स्पेंड हो गया। तो ये जो है ये नेक्स्ट पार्ट व्लॉग का स्टार्ट होता है। बेसिकली नेक्स्ट डे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं ईद सेलिब्रेट करने अपने भाई के पास नॉर्वे जा रही हूँ। तो जो सेकंड लास्ट इफ्तारी थी वो मैंने हम सब ने मिलके की थी और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं नॉर्वे के लिए रवाना हो गई थी। आखिरी रोज़ा मैंने अपने भाई लोगों के साथ खोला था नॉर्वे में। तो इनिशियल प्लान तो ये था कि मैं 2 व्लॉग्स अलग अलग बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि व्लॉग काफ़ी छोटा भी बन रहा था और ईद भी ऑलमोस्ट गुजर गई है तो मैंने सोचा कि मैं दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ ताकि मैं दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अभी तो मैं वेटिंग एरिया में आके बैठ गई हूँ क्योंकि ट्रेन आने में ऑलमोस्ट अभी 20 to 25 मिनट्स लगेंगे मुझे। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे ये था कि भाई आके यहाँ पे जो है वो ट्रेन खड़ी हो जाती है और हम जाके बस आराम से बैठेंगे और जब टाइम होगा तो ही चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यह है कि बिल्कुल टाइम पे टाइम आएगी, 1-2 मिनट खड़ी होगी मैक्सिमम और उसके बाद चल पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात है, चलो फ़र्स्ट टाइम है, मुझे आइडिया हो गया। नेक्स्ट टाइम से अब ध्यान रखूँगी। और पहले आना ये भी होता है कि चलो पहले आ जाओ, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन लेट हो जाए वो ज़्यादा मसला होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ और जब आती है तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो क्योंकि सेकंड लास्ट इफ्तारी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ की थी, हम सब ने मिलके की थी और फिर लास्ट डे जो है वो मैं अपने भाई के पास चली गई थी नॉर्वे। वहाँ पे मैंने रोज़ा खोला था और फिर ईद भी है कि उन्हीं के साथ सेलिब्रेट की थी। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मेरा प्लान तो ये था कि मैं अलग अलग इसको बनाती, व्लॉग्स अलग अलग बनाती, आप लोगों के साथ शेयर करती। और जाने से पहले ये है कि आखिरी रमज़ान में मैं वो जो आखिरी रोज़े वाला व्लॉग था वो मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला क्योंकि जिस दिन इफ्तारी थी उससे नेक्स्ट डे सुबह मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं शाम को उसकी तैयारी में लगी हुई थी, बैग पैक वगैरह कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल एडिट का टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग का। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई और आप लोगों को पता है जब आप लोग किसी फैमिली मेम्बर के साथ इतने से बाद मिलते हो तो फिर तो आप लोगों को सब काम भूले हुए होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि एडिट कर सकती मैं व्लॉग, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि चलो यार ये कंबाइन कर लेती हूँ दोनों वीडियोस को और फिर ये है कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगी। तो फिर मैंने ये ईद वाला और रमज़ान वाला व्लॉग जो है वो दोनों कंबाइन बना लिया था।
तो यहाँ पर ये है कि क्योंकि फ़्लाइट जो है वो हेलसिंकी से मेरी जानी थी, तो मुझे तुर्कू से पहले हेलसिंकी जाना होता है और तुर्कू से हेलसिंकी ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे का सफ़र होता है। फिर क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 2 बजे, लेकिन मैं सुबह ही निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि ये ना हो, लेट नहीं होना चाहिए, पहले बंदा बेशक पहुँच जाए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुँची थी तो उस वक़्त आई थिंक 11 हो रहे थे और मेरे पास फिर भी आई थिंक 2-3 घंटे थे। तो बस फिर मुझे ऊपर से मेरी रात को नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह के लिए तैयारी करनी थी। रात को एक तो हम बहुत लेट फारिग हुए थे, तो इस वजह से भी काफ़ी थकावट हो रही थी मुझे इस पॉइंट पे। लेकिन यह कि जितना मैंने कोशिश किया कि मैं कवर कर सकूँ, मैंने आप लोगों को उसकी वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो एयरपोर्ट इतना ख़ास बड़ा नहीं है, हेलसिंकी का छोटा सा ही है, तो इतना कुछ ख़ास देखने लायक है नहीं यहाँ पर। बस मैंने यहाँ पर जल्दी से जो है वो सिक्योरिटी कंट्रोल से गुजर के और मैंने अंदर जाके आराम से लाउंज में मैंने कहा था कि मैं बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर वेट कर लूँगी, तो वहाँ पर इतना पता नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर चेक इन वगैरह पहले कर लिया और उसके बाद मैं फिर अंदर चली गई और फिर मैंने वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी बहुत क्लिप्स बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। इस पॉइंट पे मुझे लग ही रहा था कि ये एयरपोर्ट जो है वो छोटा होगा, लेकिन जब मैं डिपार्चर से अंदर साइड पे गई थी सिक्योरिटी कंट्रोल से गुजर के, तो यहाँ पर भी है कि काफ़ी चीज़ें थी देखने लायक। तो बस मैं जो मेरा प्लान था इनिशियल कि मैं आराम से बैठ के रेस्ट करूँगी, वो भी फ्लॉप हो गया। बस मैं यहाँ पर घूमने लग गई थी, मुझे बड़ी प्यारी प्यारी शॉप्स मिल गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर जो क्यूट सी शॉप नज़र आ रही है आपको, मोमिन शॉप, बेसिकली ये मोमिन कार्टून जो है, ये एनिमेशन, ये फिनलैंड की अपनी क्रिएशन है। तो इन लोगों की यहाँ पर जो है हर चीज़ जो भी आप देखें यहाँ पर इन्होंने मूवमेंट से रिलेटेड लगाई होती हैं। तो ये एक बड़ी क्यूट सी शॉप थी जहाँ पर इस कैरेक्टर्स के जो है यहाँ पर की चेन्स और टोस्टर्स और ये सब चीज़ें बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। तो मुझे ये शॉप बड़ी क्यूट लगी थी पूरे एयरपोर्ट में, और यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। तो हेलसिंकी से ओस्लो इतनी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट तो नहीं होती है। मेरी 2 बजे यहाँ से प्लेन उड़ना था और वहाँ पर 2:40 लैंड होना था। लेकिन 2:40 का मतलब ये है कि जो नॉर्वे में 2:40 हो रहे होंगे, बेसिकली नॉर्वे जो है वो इसका टाइम डिफरेंस है फ़िनलैंड और नॉर्वे का 1 घंटे का। नॉर्वे जो है वो 1 घंटा पीछे है फ़िनलैंड से। तो इस वजह से फ़्लाइट जो है वो हमें, क्योंकि मैं 2 बजे यहाँ से उड़ी थी और वहाँ पर 2:40 लैंड हुई थी, लेकिन बेसिकली फ़िनलैंड में 3:40 हो रहे थे। तो ये 1 डेढ़ घंटे की बस फ़्लाइट है, इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद ये है कि मैंने क्योंकि मेरे भाई का ऑफ़िस था, भाभी का भी ऑफ़िस था, तो वो लोग वहीं पर थे। तो बस ये है कि फिर मैंने ये बोल दिया कि आप लोग नहीं आए, बल्कि वो कह रहे थे कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा आप मुझे बस बता दें कि किस तरह आना है, क्या एड्रेस है, तो मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। फ़िनलैंड का ये सीन होता है कि फ़िनलैंड में कोई भी पहाड़ वगैरह इस तरह नहीं है, वो ज़्यादा मोस्टली जो है वो फ्लैट है। तो इस वजह से भी वहाँ पे इतना कुछ ख़ास देखने लायक होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक तो क्योंकि ये कैपिटल है, ओस्लो है, और यहाँ पर जो लैंडस्केप्स हैं और जो सीनरीज़ है वो बहुत खूबसूरत है। तो बस ये है कि उसके बाद एयरपोर्ट से मेरे भाई के घर तक ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट्स आई थिंक उसकी बस राइड थी। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई थी और इस पॉइंट में मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी मुझे, क्योंकि मैंने रात बस इफ्तारी में खाया था, उसके बाद मैंने सहरी भी सही नहीं की, और उसके बाद जो है ये सफ़र वगैरह भी था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोग बस ये पहले घर गए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और उसके बाद मैं अपनी भाभी से मिलने चली गई थी। उनको हम ऑफ़िस से लेने चले गए और मैंने सोचा कि मैं भी चलती हूँ, उनका ऑफ़िस भी देख लूँगी, उनसे मिल भी लूँगी। फिर उसके बाद ये है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो हम वो लेके उसके बाद घर आए, हमने इफ्तारी की और काफ़ी यम्मी चीज़ें बनी हुई थी जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था। तो फिर हमने बैठ के इफ्तारी की, खाना वगैरह खाया, और उसके बाद ये कि हमने ढेर सारी बातें की, और जो मेन चीज़ होती है उसके बाद हमने सेलिब्रेट की चांद रात, जो कि आई थिंक अगर मैं फ़िनलैंड में होती तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने मिस करनी थी, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो आप किसी फैमिली के साथ हो बैठ के सेलिब्रेट करो उस चीज़ को। तो फिर हमने यहाँ पर कुछ स्टिकर्स वगैरह थे मेहंदी के, जो हम लोगों ने जिसके थ्रू मेहंदी लगाई, क्योंकि हम दोनों में से
किसी को भी मेहंदी लगाना नहीं आती थी, लेकिन ये कि काफ़ी हेल्पफुल था। फिर हमने स्टिकर्स की मदद से जो है हमने मेहंदी लगाई थी और काफ़ी अच्छा प्रिंट आ गया था। मुझे ये लग रहा था कि शायद ये सही से ना हो सके क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करी थी, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा इसका जो है वो स्टेन आया था और कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई थी मेहंदी। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जो रात को हमने खाना खाया था कढ़ाई, उसके साथ जो नान थे, उसी के सुबह हमने पराठे बनाए, देसी घी के ज़बरदस्त से पराठे बनाए और हमने उसके साथ सुबह नाश्ता किया। और नेक्स्ट डे थी ईद। यहाँ पर मेरे भाई मुझे जो है वो स्वीट डिश जो इन्होंने बनाई थी वो ट्राई करवा रहे थे। बहुत ही मज़े की थी। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, आई थिंक किसी टाइप की पुडिंग थी, लेकिन बहुत ही मज़े की थी। और ये मेरे भाई भाभी दोनों ने मिल के बनाई थी। रेसिपी मेरी बेसिकली भाभी की थी। और यहाँ पर जो है मैं तैयार हो चुकी थी। ये सूट जो है मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो नहीं लेकर आई, बस 2-3 ही लेकर आई हूँ। तो ये मैंने जो है वो ईद के लिए रखा हुआ था और मुझे काफ़ी पसंद है। ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है। और ये थी वो पुडिंग, बनाना पुडिंग बेसिकली, और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का जो है इसका टेक्सचर था। मुझे स्टिल इसका नहीं पता कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ओवरऑल थे, लेकिन काफ़ी मज़े का था। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर चले गए थे। हमने वीडियोस वगैरह बना ली, पिक्चर्स जो हमने बनानी थी वो बना ली थी। वेलकम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो जैसे कि आज आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज है और मैं घर के बजाय आज बाहर बना रही हूँ वीडियो, बल्कि स्टार्ट ले रही हूँ वीडियो का। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ईद करने अपने भाई के पास नॉर्वे जा रही हूँ। तो मैं कल जो है जब लास्ट रोज़ा था तो मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने लास्ट रोज़ा अपने भाई के साथ और भाभी के साथ खोला था और आज यह है कि ईद है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये मेरी पहली ईद है घर से दूर, लेकिन अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर आ गई भाई भाभी के पास और इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। कल यह कि हम लोगों ने चांद रात सेलिब्रेट की थी और हमने मेहंदी भी लगाई है, देखें। और आज हम सुबह सुबह तैयार होकर अभी पिक्चर्स बनाने के लिए यहाँ पे एक पार्क था करीब, वहाँ पर हमने पिक्चर्स बनाई हैं। और अभी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने कोई जैकेट भी नहीं पहनी हुई और ना ही मैंने नीचे कोई थर्मल वगैरह पहना है, तो मुझे ठंड लग रही थी। तो हमने सोचा कि अभी क्योंकि पिक्चर्स भी बन गई हैं, वीडियो भी बना ली है थोड़ी सी, तो अभी हम घर जाते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि शाम को हम कहाँ जाएंगे और मुझे भाई कहाँ लेके जाएंगे घुमाने, कहाँ लेके जाएंगे देखते हैं ना, देखते हैं। अभी हमने डिसाइड नहीं किया हुआ। वैसे ऑस्लो घुमा तो है तुमने पिछली बार? हाँ, घुमा हुआ तो है मैंने, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं, जो जगह वहाँ मैं देखूँगी लाजमी, क्योंकि अभी वीकेंड है और आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब तो अब स्टार्ट किया ना, तो अभी मुझे लाजमी लेके जाना है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं इंट्रो रिकॉर्ड करी थी तो मुझे इस पॉइंट पे यही लग रहा था कि शायद मैं 2 अलग अलग वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी, लेकिन जब मैंने एडिटिंग की और मैंने देखा कि भाई बहुत ही शॉर्ट बन रहे हैं 2 अलग अलग वीडियोस, तो मैंने फिर कंबाइन कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने वो इंट्रो वीडियो में डाल दिया था। और यहाँ पर यह है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम घर के करीब कोई पार्क था, वहाँ पर हम पिक्चर्स वगैरह बनाने आ गए थे, थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह बना ली। और हमें लग तो ये रहा था कि भाई मौसम गर्म है, लेकिन जब बाहर हवा जो है वो काफ़ी ठंडी चल रही थी तो हमें ठंड लगने लगी। तो हम जल्दी से पहले घर चले गए, हमने चेंज वगैरह किया और उसके बाद मैंने कपड़े तो चेंज नहीं किए, बस ये कि ऊपर कोट वगैरह पहन लिया था, नीचे थर्मल पहन लिया था। और उसके बाद ये कि हम थोड़ा सा और जो है वो ऑस्लो घूमने के लिए निकल गए थे। तो जो थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें थी, करीब जो मेन स्पॉट्स थे, टूरिस्ट स्पॉट थे, वो मुझे भाई ने दिखाए। तो वहाँ पर हम यहाँ पर ये देखने लग गए थे और बस हमने ये कि जितना हो सकता था आज के दिन हमने वो कवर किया। काफ़ी डिफरेंट है ऑस्लो हमारी तुर्कू से तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ही है, क्योंकि तुर्कू एक छोटा सिटी है, उसको तो मैं कंपेयर कर भी नहीं सकती ऑस्लो से। लेकिन अगर मैं इसको हेलसिंकी से कंपेयर करूँ तो फिर भी आई थिंक मुझे ऑस्लो ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी है कि बड़ी यूनिक इनकी बिल्डिंग्स हैं और पुराना इनका आर्किटेक्चर मुझे ये बहुत पसंद आता है। मुझे ज़्यादा जो मेन मॉडर्न बिल्डिंग्स, उससे ज़्यादा मुझे इस तरह जो है ना थोड़ा सा इनका पुराना आर्किटेक्चर और इस तरह की बिल्डिंग्स मुझे ये बहुत पसंद आती हैं। तो उस लिहाज से मुझे तो ऑस्लो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और दूसरी बात यह कि ये मेरा सेकंड टाइम था ऑस्लो में। मैं जब न्यू फिनलैंड में आई थी तो मैं उस वक्त भी आते साथ ही मैं भाई के पास आ गई थी हफ्ता 10 दिन के लिए, और मैंने यहाँ पे आके टाइम स्पेंड किया था। और उस वक्त मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैंने पहले ही घूम ली थी, तो इस तरह के जो कुछ स्पॉट जो थोड़े बहुत रह गए थे वो इस बार हम घूमने के लिए आए थे। तो क्योंकि उस वक्त मैंने ज़्यादा घूम लिया था और उस वक्त था भी समर, तो काफ़ी अच्छा जो है उस टाइम मौसम था। तो उस वक्त भी मैंने जब कंपेयर करूँ उस टाइम से भी और अभी भी, तो मुझे ऑस्लो ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन अभी तक मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने हेलसिंकी भी सही तरह से घूमा नहीं है, तो हो सकता है इन फ्यूचर में कभी वहाँ पर भी गई तो आप लोगों के साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा कंट्री जो है, कौन सा सिटी, वो कैपिटल सिटी आप लोगों को अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये एक बड़ा प्यारा सा ओल्ड टाउन या ओल्ड स्ट्रीट कह सकते हैं, जहाँ पर इनके जो घर थे वो 1800s के ज़माने से यहाँ पर बने हुए हैं। 1800s या आई थिंक 1400, लेकिन काफ़ी है कि पुराने थे। तो उनकी ये जो छोटे छोटे घर, उनका आर्किटेक्चर ये है कि मुझे इतना क्यूट लग रहा था। लेकिन जब भाई ने मुझे इसकी प्राइजेस बताई कि भाई ये है तो पुराने, लेकिन इनकी जो यहाँ पर प्राइस है वो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑब्वियसली बनता भी है। एक तो ये है कि ये मेन ओस्लो में थे, ओस्लो सेंटर में थी ये जगह, लेकिन और दूसरा एक है भी काफ़ी पुराने घर। तो बस यहाँ पर यह कि काफ़ी लेट हो गया था, हम लोगों ने सोचा कि अब ये हमें घर जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इस वीडियो का आउटरो प्रॉपर शूट कर सकती, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आई नो मैंने कंबाइन करके बनाई है और इसको अलग अलग ब्लॉग होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं और भी इसके ब्लॉग्स बनाऊँगी ओस्लो के और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।